वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है यशवर्धन्स विजडम। यहाँ पे यशवर्धन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो यशवर्धन का विजडम कहते हैं बुद्धिमानी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? यशवर्धन्स विजडम यानी कि यशवर्धन की बुद्धिमानी या अक्लमंदी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। यशवर्धन was a famous and intelligent scholar। यहाँ पे जो है हमारा सिंपल पास्ट का वाक़या है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ पे हम कोई एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं करते, वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक़या होता है। तो यशवर्धन वाज अ फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर। तो यशवर्धन एक मशहूर एन इंटेलिजेंट स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। इंटेलिजेंट कहते हैं बुद्धिमान को, यानी कि जो अक्लमंद हो, ज़हीन हो, उसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यशवर्धन वाज अ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। यशवर्धन एक मशहूर और बुद्धिमानी विद्वान थे। ही लिव्ड इन अ विलेज। यहाँ पे जो है हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक़या है। गाइस मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि अगर आपको ना टेंसेस आते हैं तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई जो है दुश्वारी नहीं होगी। हमारे जो स्टोरीज़ होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं वो पास्ट इंडेफिनेट में होती हैं। तो आपको कमांड होनी चाहिए। ज़्यादातर अगर आपको पास्ट इंडेफिनेट पर अबूर हासिल है तो आप जो है इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टोरीज़ को। तो हमारा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म है लिव्ड। ही लिव्ड, वो रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। वन डे, एक दिन, अ रॉयल मैसेंजर केम टू द विलेज। रॉयल का मतलब होता है शाही, मैसेंजर का मतलब होता है संदेश लाने वाला। तो एक दिन एक शाही संदेश लाने वाला केम, आया। कम की सेकंड फॉर्म है केम, आया टू द विलेज, गांव में। ही वेंट टू यशवर्धन एंड सेड। ही वेंट, वो गया, वो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो ही वेंट टू यशवर्धन, वो यशवर्धन के पास गया एंड सेड, और कहा आई एम अ रॉयल मैसेंजर, मैं एक शाही संदेश लाने वाला हूँ। द किंग हैज़ कॉल्ड यू। यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब होता है यानी कि कोई क्रिया जो है वर्तमान में हो गई हो, यानी कि कोई रिसेंटली कोई काम हो गया हो, तो हम उसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो द किंग हैज़ कॉल्ड यू, जो राजा है उसने तुम्हें बुलाया है। प्लीज़ कम विद मी, कृपया करके मेरे साथ आइए। यशवर्धन accompanied द मैसेंजर टू द पैलेस। अकम्पनाइड का मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो यहाँ पे भी हमारी सेकंड फॉर्म है। तो यशवर्धन अकम्पनाइड द मैसेंजर टू द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। तो जो यशवर्धन था वो संदेश लाने वाले के साथ महल गया। द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम। यहाँ पे जो वेलकम्ड है और इंटरटेन है ये हमारी सेकंड फॉर्म है। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। इंटरटेन का मतलब होता है अच्छे से बात करना। तो राजा जो था उसने उसका वेलकम किया एंड इंटरटेन हिम, और उसको यानी कि उससे बातचीत की। दे देन दे हैड द लंच टूगेदर। यहाँ पे जो हैड है ये खाने के सेंस में है। तो फिर उन्होंने क्या किया? हैड द लंच टुगेदर। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। तो उन्होंने दोपहर का खाना एक साथ खाया। आफ्टर डैट,
जिसके बाद द किंग सेड, जो राजा था उसने कहा, यशवर्धन प्लीज एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड क्वींस। प्लीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, लेना, स्वीकार करना। कृपया करके इस बैग को स्वीकार कीजिए। अब बैग किसका है? गोल्ड क्वीन, सोने के सिक्कों का। तो सोने के सिक्कों का ये थैला कृपया करके कबूल कीजिए। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार या तोहफा। तो दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बट यू आर मेजेस्टी, लेकिन ये महाराज, मेजेस्टी कहते हैं महाराज को। वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, किंग सेड। तो वाई आर यू गिविंग, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है। वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? किंग सेड, राजा ने कहा, आई हैव हर्ड दैट यू आर अ ग्रेट स्कॉलर। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। यहाँ पे भी हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो आई हैव हर्ड दैट, मैंने ये सुना है कि यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, कि आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं। सो आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट, सो इसलिए आई एम गिविंग, मैं दे रहा हूँ, यू तुमको, दिस गिफ्ट इस, ये तोहफा, यानी कि इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यशवर्धन सेड, जो यशवर्धन था उसने कहा, यूर मेजेस्टी, महाराज, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट बिकॉज यू हर्ड दैट आई एम अ स्कॉलर। यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट, आप मुझे ये तोहफा दे रहे हो बिकॉज, क्योंकि यू हर्ड, तुमने सुना है, डैट के आई एम अ स्कॉलर, के मैं एक विद्वान हूँ। इफ टुमारो समवन सेज डैट आई एम अ रोग, विल यू पनिश मी। इफ टुमारो, अगर कल, टुमारो कहते हैं कल को, तो अगर कल समवन सेज, कोई कहता है, डैट के आई एम अ रोग, रोग का मतलब होता है ठग, कि मैं एक ठग हूँ। वेल यू पनिश मी, क्या मुझे सजा देंगे? पनिश का मतलब होता है सजा देना। प्लीज चेक एंड कंफर्म बिफोर बिलीविंग व्हाट अदर से। प्लीज चेक, चेक का मतलब होता है पड़ताल करना। तो प्लीज चेक, कृपया करके चेक कर लें, पड़ताल कर लें, एंड कंफर्म, और पक्का कर लें, बिफोर बिलीविंग, यकीन करने से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, बिलीविंग का मतलब होता है यकीन करना। तो यकीन करने से पहले, यानी कि ये जांच कर लें और पक्का कर लें, व्हाट अदर से, जो दूसरे कहते हैं। यशवर्धन हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग। जो यशवर्धन था उसने क्या कर दिया था? हैड प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया था। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जो यशवर्धन था उसने साबित कर दिया था, हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी को साबित कर दिया था, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो किसके सामने? द किंग, राजा के। तो राजा के सामने जो यशवर्धन था उसने अपनी बुद्धिमानी को क्या कर दिया था? साबित कर दिया था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।